जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। ईरान और अमरीका ने लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई की फौरी और मुस्तकिल बंदिश का ऐलान कर दिया। मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को जिनेवा में होगी, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में खिताब, कहा आज दुनिया ने तारीखी संग मील अबूर किया। फील्ड मार्शल ने इस मकसद के लिए गैर मामूली किरदार अदा किया। मुज़ाकरात के दौरान कई नशेब फराज आए, मगर अजीम सपूत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी। ट्रंप, ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जंग से पाकिस्तानी मईशत पर बेपनाह दबाव आया, पाकिस्तान के अवाम ने हुकूमत का भरपूर साथ दिया। आलमी मौशी हालात की बेहतरी के लिए असरात अवाम तक पहुँचाएंगे। मुबारक हो, ईरान के साथ मुआहिदा तय पा गया। अपनाए हुर्मुज़ जुम्मे को जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ईरान के साथ तय पाने वाले मुआहिदे को एक अजीम मुआहिदा करार दे दिया। कहा कि ये पूरे खित्ते में अमन और सलामती को यकीनी बनाएगा। माजी में कई सुदूर ईरान के साथ अमन कायम करने की कोशिश करते रहे, मगर नाकाम रहे। मौजूदा पेशरफ्त पहली मरतबा हकीकी अमन की जानिब अमली कदम है। ईरान ने भी अमरीका के साथ अमन मुआहदे पर इत्तफाक की तस्दीक कर दी। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा है कि मफ़ाहमती यादाश्त का वतन हतमी तौर पर दे दिया गया है और इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत जुम्मे को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। काज़िम ग़रीबाबादी ने वाज़ेह किया है कि अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो ईरान खुद इक़दाम करेगा। ख़ातमुल अनबिया हेडक्वार्टर ने ईरानी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि अल्लाह के हुक्म से अमरीका और इजराइल को शिकस्त फाश हुई और ईरानी कौम की मर्जी दुश्मन पर मुसल्लत कर दी गई है। मुसल्लह फ़ौज और मज़ाहमतकारों की साबित कदमी को खराज तहसीन पेश करते हैं। ईरान अमरीका मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। तकरीब जुम्मे को जिनेवा में होगी। इससे कबल पड़ोसी ममालिक के दौरे करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हम नहीं भूलेंगे कि हमने बड़ी तादाद में अपनी क़यादत को खो दिया है। हम ईरानी अवाम पर इसराइल और अमरीकी मजालिम को नहीं भूल सकते। ईरानी अवाम ने अपनी क़यादत का भरपूर साथ दिया। इत्तेहाद की मिसाल कायम की गई। लेबनान में जंग का खात्मा मफाहिमती याददाश्त का लाजमी और बुनियादी हिस्सा है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मफाहमत का गर्मजोशी से खैर मकदम करता है। ये पेशरफ्त मुसलसल सफारती कोशिशों और दोस्त ममालिक के इज्तिमाई अज़्म की अक्कासी करती है कि तसादुम के बजाय मुज़ाकरात और बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस पूरे अमल के दौरान तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन के साथ फ़ाल राबता बरकरार रखा, हमेशा तहम्मुल, बुर्दबारी और तामीरी सफारतकारी पर जोर दिया। उम्मीद है दस्तावेज़ात पर दस्तखत तयशुदा वक्त पर हो जाएंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का खैर मकदम, कहा कि तमाम मुतालिका फ़रीक मुकालमे और मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन ऑप्शन के पुरअज़म हल के लिए और आलमी बरादरी के साथ मिलकर अमन की बहाली के लिए काम करें। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। उम्मीद है कि महफूज और आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त जल्द बहाल हो जाएगी। अमरीका ईरान अमन मुआहदे में पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बन गई। अमरीका ईरान अमन मुआहदे में मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी पर नोबेल पीस फॉर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक्सपर्ट टॉप ट्रेंड बन गया।
सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से अस्करी क़यादत की भरपूर पज़ीराई, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमन का सफ़ीर करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म के अमरीका ईरान अमन मुआहदे से मुताल्लिक़ ट्वीट को चंद ही घंटों में लाखों सार्फिन ने रीट्वीट किया। पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। भारतीय सीनियर सहाफ़ी ने पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़ किया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के दूरंदेश सियासी अस्करी क़यादत ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान आलमी अमन और इस्तेहकाम का अलमबरदार है। जिस तहम्मुल से, बुर्दबारी से, दानिशमंदी के साथ हमारी क़यादत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और उनकी टीम ने जिस तरह इस सारे नाजुक मसले को हल किया और अल्लाह के फजल व करम से इख्तिताम तक पहुँच चुका हुआ है। ये सफारती महाद पे जो हमने जंग लड़ी है, अमन के लिए जंग लड़ी है। कौमी असम्बली इजलास में अमरीका ईरान मुआहदे पर पूरी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 78 साल में इतना बड़ा एजाज़ पाकिस्तान को पहले कभी नहीं मिला। पाकिस्तान ने तहम्मुल और दानिशमंदी से किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नाजुक मसले को हल करके दिखाया। कोई शक नहीं, हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर जो जंग लड़ी वो अमन के लिए थी। वो दिन दूर नहीं जब फ़लस्तीन का मसला भी हल होगा। वर्ल्ड ऑर्डर में चीफ को वर्ल्ड ऑर्डर में लाके खड़ा किया। कौमें, दुनिया, इंटरनेशनली लोग चीफ को ट्रस्ट करते हैं। हमें चीफ की सूरत में एक लीडर, और लीडरों पे भरोसा किया जाता है, लीडरों पे तो भरोसा किया नहीं जाता। दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर एतमाद करती है। पाकिस्तान को फील्ड मार्शल की सूरत में एक मजबूत लीडर मिला है। सेनेटर फैसल लॉर्ड की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा भरोसा लीडर पर ही किया जाता है, लीडरों पर नहीं। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का वक़ार आलमी सतह पर बुलंद हुआ। मार के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में इजलास बादशाही मस्जिद में मुनक्किद किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटों से भी कम होगी, जबकि कराची में गुरूब शम्स और कमर के दरमियान फ़र्क 37 मिनट और पेशावर में 42 मिनट का है। सऊदी अरब में भी आज इजलास है। यकुम मुहर्रम उल हराम को गिलाफ काबा तब्दील किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।